अब आजकल जहाँ देखो वहाँ आपको लोग एक ही बात करते हुए नजर आएंगे। मेरे को कोई शौक नहीं। जी हाँ, बिग बॉस एक ऐसा शो जिसमें भर भर की गालियां दी जाती है, झगड़े होते हैं और कदम कदम पर एक दूसरे की चुगलियां की जाती है और दोस्ती और भाईचारा के नाम पे एक दोस्त ही दूसरे दोस्त के पीठ पे छुरा घोंप रहा होता है। तो अब सवाल ये आता है कि इतनी सारी टॉक्सिसिटी होने के बावजूद भी आखिरकार हमारे देश की समझदार जनता ऐसे शो को देखती क्यों है? और वेट अ मिनट, लोग खुद से देखते हैं या फिर उन्हें ऐसे शो देखने पर मजबूर किया जा रहा है? और आखिर ऐसी कौन सी डार्क साइकोलॉजी का इस्तेमाल करके दुनिया के कुछ चालाक और पूंजीवादी लोग आम जनता को चालाकी से बेवकूफ बनाते जा रहे हैं या यूं कहे कि अपनी उंगलियों पे नचाते आ रहे हैं? तो दोस्तों, ऐसे ही कई सारे रहस्यमय सवालों के जवाब आज हम इस वीडियो में बारीकी से जानने वाले हैं। और मैं बता दूं कि इसमें कोई भी बात मैं अपने मन से नहीं बताने वाला, बल्कि जो चीजें प्रॉपर साइकोलॉजिकल रिसर्च, एक्सपेरिमेंट और साइकोलॉजिकल एविडेंस के बेस पे प्रमाणित की गई है, वही चीजें बिना कोई फिल्टर के मैं आपके सामने बिल्कुल आसान भाषा में रखने वाला हूँ, जिसे अगर आप चाहो तो वीडियो खत्म होने के बाद खुद से भी वेरीफाई कर सकते हो, जिसके लिंक इन डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। लेकिन हाँ, अभी के लिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहे। सो हे ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू फंडू प्रोग्रामिंग। मैं हूँ आपका दोस्त फंडू बॉय। अब आज से कुछ समय पहले यूएस के अंदर एक स्टोर को सेटअप किया गया जहां नॉर्मल जूते और चप्पल बिकने वाले थे और इस स्टोर को प्लासी नाम दिया गया, जो कि एक इटालियन नाम है। अब इस नाम को सुनकर ही ऐसा लगता है कि कोई ढांसू क्लासी काइंड ऑफ ब्रांड होगा। और यहाँ बस नाम ही नहीं, बल्कि इस पूरे स्टोर को इस तरह सेटअप किया गया कि अगर आप एक बार अंदर चले जाओगे तो आपको गुची और अरमानी वाली वाइब आने लगेगी कि भाई क्या क्लासी जगह पे आ गया हूँ मैं। यानी कि स्टोर की डिजाइनिंग और लाइटिंग से लेकर स्टाफ तक सारी चीजें टॉप नॉच क्लासी लेवल की रखी गई। और स्टोर के ग्रैंड ओपनिंग वाले दिन भाई काफी सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और सेलिब्रिटीज को भी बुलाया गया ताकि स्टोर की ज्यादा से ज्यादा मार्केटिंग हो सके। और भाई वैसा ही हुआ। ग्रैंड ओपनिंग वाले दिन लोगों की बाढ़ आ गई और उस दिन लोगों ने बिना कोई बार्गेनिंग के 500 से 600 डॉलर के जूते खुशी खुशी ले लिए, जिसकी कीमत भाई इंडियन रुपीस में तकरीबन 49,000 रुपीस के आसपास होती है। लेकिन भाई यहाँ पे एक बहुत बड़ा ट्विस्ट था। असल में यहाँ पे एक बहुत ही डार्क साइकोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था। असल में ये प्लासी शब्द को एक वर्ड प्ले किया गया था पे लेस नाम की ब्रांड का, जिसका सीधा सा मतलब होता है कम पैसों में जूते बनाने वाली ब्रांड, जो कि एक्चुअली में सिर्फ $30 में जूते बेचती थी। लेकिन भाई इस एक्सपेरिमेंट के लिए साइकोलॉजिस्ट ने कंपनी के नाम को एक लग्जरी ब्रांड की तरह लोगों के सामने पेश किया और अपने $30 वाले जूते $600 के लेबल लगा करके बेचना शुरू कर दिया। और भाई सच बताऊं तो स्टोर की चकाचौंध और कूल वाइब को देखकर वहां आए सभी लोगों को यही लग रहा था कि यहाँ पे रखे जूते बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी के हैं और यहाँ पे इस्तेमाल हुए मटेरियल तो भाई बेहतरीन लेवल के हैं, जो कि दुनिया में कहीं और तो मिल ही नहीं सकते। और ये मैं नहीं बता रहा हूँ, बल्कि लोगों ने खुद उसकी तारीफ की है। आप खुद देखिए। High quality, high fashion. It's taking your shoe game like up to the next level. It's like very, European, very, upscale. लेकिन दोस्त एक मजेदार बात बताऊं तो यही सेम प्रोडक्ट जब यही लोग सालों से पे लेस नाम से $30 में बेच रहे थे ना, तब किसी भी सेलिब्रिटी ने इस दुकान की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा भाई। लेकिन आज जब बस एक सिंपल साइकोलॉजी का इस्तेमाल किया गया तो भाई वहाँ पे लोगों की भीड़ जमा हो गई, जिसे ही रॉबर्ट ग्रीन द लॉ ऑफ इरेशनैलिटी कहते हैं, जो एक्चुअली में ये कहता है कि प्राचीन काल से ही हम इंसान हमेशा अपनी इमोशनल इंपल्सेस के बहकाव में आकर वही चीजें करना चाहते हैं जिसे कर कर हम अपने आप को समाज में दूसरों के सामने बड़ा, स्ट्रॉन्ग एंड सुपीरियर दिखा सके। इसलिए भाई इस साइकोलॉजी का फायदा उठा करके कुछ पूंजीवादी चालाक लोग बड़ी ही चालाकी से हम जैसे लोगों को मामूली सी $2 की चीज को भी बड़ी बड़ी फेक चकाचौंध दिखा करके 2 लाख रुपए में बेचकर अपनी तिजोरियां बड़ी ही चालाकी से भर लेते हैं। अगर आपने भी ऐसा होते हुए खुद अपनी आंखों से देखा है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसलिए दोस्त ऑथर रॉबर्ट ग्रीन सीना ठोक के ये कहते हैं कि जो लोग पीपल स्किल या यूं कहे कि लॉ ऑफ ह्यूमन नेचर को बारीकी से समझ लेते हैं, वो लोग पूरी दुनिया को अपनी उंगलियों पे नचाने की काबिलियत हासिल कर लेते हैं। और भाई इस रेस में मैकडॉनल्ड्स कैसे पीछे रहने वाला था, क्योंकि मैकडॉनल्ड्स भी सिमिलरली ऐसे ही डार्क साइकोलॉजी के ऊपर काफी टाइम से एक रिसर्च कर रहा था, जिसमें एक्चुअली में उन्होंने बहुत ज्यादा समय लगा करके अपने बर्गर की सेल्स को बढ़ाने के लिए एक ऐसा इनोवेटिव एडवर्टाइजमेंट रेडी किया जिसे आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हो। चलिए इसे प्रैक्टिकली देखते हैं। तो अब मान लो कि आपको ये 2 ऑप्शन दिए जाए, तो आप इन दोनों में से कौन सा वाला बर्गर लेना पसंद करोगे? ऑप्शन ए वाला बर्गर या ऑप्शन बी वाला बर्गर? आप अपना जवाब मुझे फट से कमेंट करके बताइए, ज्यादा समय नहीं लेना है।
तो अगर आपने यहाँ पे ऑप्शन बी चूज किया है तो कॉन्ग्रेचुलेशन दोस्तों, क्योंकि आप यहाँ पे बहुत ही सही तरीके से डार्क साइकोलॉजी के माया जाल में फंस चुके हो। और इसमें आप अकेले नहीं हो, बल्कि जब ये एक्सपेरिमेंट मैकडी में किया गया था तो वहाँ पे 95% लोगों ने खुशी खुशी ऑप्शन बी को चूज कर लिया था। लेकिन अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा दोस्त कि दोनों ऑप्शन सेम ही बात बता रहे हैं। दोनों में एक ही बात बताई गई है कि इस बर्गर में 20% फैट मौजूद है। लेकिन भाई साइकोलॉजिस्ट ने बड़ी ही चालाकी से ह्यूमन साइकोलॉजी की फ्रेमिंग इफेक्ट का इस्तेमाल करके सेम ही बात को इस तरह से प्रेजेंट किया कि खरीदने वाले को ये लगता है कि वाह यार, ये बर्गर तो 80% फैट फ्री है, मतलब कि भाई ये दूसरे वाले के मुकाबले में बहुत ज्यादा हेल्दी है और इसे खाने से नुकसान भी कम हो जाएगा। ये सोचकर लोग फट से ये सेकंड वाला बर्गर उठा लेते हैं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हम इंसान लॉस और पेन को अवॉइड करना चाहते हैं और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट को हासिल करना चाहते हैं। और भाई इसी ह्यूमन साइकोलॉजी का फायदा उठाकर बड़े बड़े व्यापारी चालाकी से हमें वो चीजें भी बेच देते हैं जो चीजें सीधे तरीके से कभी बिक ही नहीं सकती थी। अब ये चालाकियां सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है, बल्कि 1932 में गोल्ड ग्रेडियंट इफेक्ट नाम से एक साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया, जिसमें जब एक चूहे को बुलबुलैया में ऐसा खाना ढूंढने के लिए छोड़ दिया जाता था जिसकी खुशबू दूर से ही आ जाती थी, या यूं कहे कि उसे खाना आसपास होने का अंदाजा हो जाता था, तो तब वो उसे ढूंढने के लिए बुलबुलैया में डबल स्पीड से भागने लगता था और बहुत ही सटीकता से बस कुछ ही टाइम में खाने को ढूंढ भी लेता था, भले ही वो बुलबुलैया कितनी भी कॉम्प्लेक्स क्यों ना हो। लेकिन जब उसी चूहे को भाई ऐसा खाना ढूंढने के लिए छोड़ दिया जाता था जिसकी खुशबू ना के बराबर आती थी, तो तब वो चूहा फ्रस्ट्रेट होकर एक ही जगह पे बैठा रहता था, वो कुछ भी नहीं करता था। और मजेदार बात तो ये है कि यही सेम चीज साइकोलॉजिस्ट को इंसानों के अंदर भी देखने को मिली कि जब इंसानों को अपना रिवॉर्ड सामने सामने दिख जाता है ना, तब उनके बिहेवियर में एक अजीब सा उछाल आ जाता है और वो डबल स्पीड से अपने रिवॉर्ड को हासिल करने के लिए उतावले होकर भागने लगते हैं। लेकिन जब उन्हें अपने रिवॉर्ड या गोल की कोई प्रोग्रेस देखने को नहीं मिलती तो वो भी उन चूहों की तरह ही फ्रस्ट्रेट होकर एक ही जगह पे बैठ जाते हैं। और भाई इसी साइकोलॉजी का इस्तेमाल आज ओला, उबर और स्विगी जोमेटो वाला भी करते आ रहे हैं। अब अगर आपने कभी ओला, उबर या स्विगी जोमेटो से खाना या ऑनलाइन कैब को कभी बुक किया होगा तो आपने ये जरूर से नोटिस किया होगा कि कैब या ऑटो बुक होने के बाद या फिर खाना ऑर्डर करने के बाद ये लोग तुरंत ही हमें अपने एप्लीकेशन में रियल गूगल मैप के साथ एक बहुत ही ब्यूटीफुल एनिमेशन दिखाते हैं, जिससे कि हमें पता चल सके कि हमारा खाना अभी कहां तक पहुंचा है। और रिवर्स टाइमर लगा करके ये लोग हमें ये भी दिखाते हैं कि कितने टाइम के अंदर अंदर वो मजेदार खाना हमारे पास पहुंच जाएगा। अब ये दिखने में तो बहुत ही नॉर्मल सी चीज लगती है, लेकिन ये लोग भाई बड़ी ही चालाकी से हमें उन चूहों की तरह ही भूल भुलैया वाले गूगल मैप में हमारा टारगेट कहां तक पहुंचा है और कितने समय में हम अपने रिवॉर्ड को अचीव कर पाएंगे, ये दिखा करके हमारे बिहेवियर में वो एक अजीब सा उछाल पैदा करते हैं, जिससे कि भले ही खाना आने में 10 मिनट लग जाए, लेकिन अपना गूगल मैप वाला एनिमेशन दिखा करके वो चालाकी से ऐसा इल्यूजन पैदा करते हैं हमारे सामने कि हमें ये भरोसा हो जाता है कि हमारा खाना बस अब 2 मिनट में ही हमारे पास आ रहा है। और इसके साथ एक और साइकोलॉजी ये ऐड कर देते हैं कि ऑर्डर बुक होते ही ये लोग 5 मिनट का रिवर्स टाइमर लगा करके हमें ये भी दिखाते हैं कि हमारे ही घर के आसपास कुछ और भी मजेदार रेस्टोरेंट मौजूद है जिनके कूपन्स को अगर हम कलेक्ट कर लेते हैं तो फ्यूचर में हमें 50% का डिस्काउंट हासिल होगा। लेकिन भाई ये कूपन एक्सपायरी डेट के साथ आते हैं, यानी कि अगले 7 दिन में आपने ये कूपन का इस्तेमाल नहीं किया तो ये बेकार हो जाएगा। जिससे भाई होता ये है कि इन 7 दिनों के भीतर भीतर जब भी इस यूजर को कुछ भी मजेदार खाने का मन करता है तब इसका ध्यान इधर उधर भटकने के बजाय सीधा वो फ्री में मिले कूपन की तरफ ही जाता है। और उन चूहों की तरह ही हम भी डबल स्पीड में इन्हीं के ऑनलाइन एप्लीकेशन को खोलकर बार बार खाना ढूंढने के लिए चले आते हैं। और भाई क्या बताऊं, स्विगी और जोमेटो ने तो इस डार्क साइकोलॉजी से लोगों के माइंड को इस कदर हैक कर लिया है कि अब तो लोग घर का खाना तक भूल चुके हैं। अब ये बात मैं नहीं, खुद जोमेटो बताता है, क्योंकि जोमेटो की लास्ट ईयर की रिपोर्ट खुद ये कहती है कि पुणे में रह रहे एक इंसान ने पूरे साल में करीब 28 लाख रुपए का खाना जोमेटो से ही ऑर्डर करके खाया है। वहीं दिल्ली के एक आदमी ने पूरे साल में 3000 ऑर्डर किए हैं, यानी कि पर डे ऑन एन एवरेज 9 ऑर्डर्स उसने जोमेटो से ही किए हैं। जिसे देखकर आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हो कि लोगों को बस ये लगता है कि वो खुद अपनी मर्जी से ऑर्डर बुक कर रहे हैं, लेकिन भाई रियलिटी में उन्हें ऑर्डर करने के लिए मजबूर किया जा रहा है, बिल्कुल उस मैट्रिक में फंसे चूहे की तरह। और बिल्कुल ऐसे ही सिमिलर साइकोलॉजी का इस्तेमाल बिग बॉस जैसे रियलिटी शोज भी करते हैं। अब कभी आपने ये नोटिस किया कि आप किसी काम से ये एग्जाम देने के लिए घर से निकलते हो और वहीं रोड पे आपको रैंडम लोगों की कुछ लड़ाई देखने के लिए मिल जाती है, तो आप भाई तुरंत ही वहीं पर रुक जाते हो। भले ही आप उन लोगों को नहीं जानते, लेकिन फिर भी आपके मन में ये जानने की चुल मचती है कि यार ये सब कुछ हुआ कैसे, आखिर इसके पीछे माजरा क्या चल रहा है। यानी कि यहाँ पे लेना देना कुछ नहीं, लेकिन फिर भी आपको पूरी स्टोरी जानने की चुल मच जाती है, जिसे साइकोलॉजी की भाषा में गिल्टी प्लेजर लेना कहते हैं। और बिग बॉस भाई हमारी इसी कमजोरी का फायदा उठा करके हमें उनके शोज देखने पर मजबूर कर देते हैं। अब जाहिर सी बात है कि बिग बॉस वाले शो देखने के लिए हमारे साथ कोई जबरदस्ती तो कर नहीं सकते, इसलिए वो चालाकी से लोगों को एडिक्टेड बनाने के लिए 3 चीजों का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें वो सबसे पहले अपने शो में ऐसे ही लोगों को लेकर आता है जिन्हें मेजोरिटी ऑडियंस जानती है, जो एक तरीके से फेमस सेलिब्रिटी हो, जिससे कि उस सेलिब्रिटी को पसंद करने वाले लोग अपने आप ही अपने फेवरेट हीरो हीरोइन के रियल साइड को देखने के लिए बिग बॉस के दरवाजे से चले जाते हैं। और जैसे ही लोगों के
भीड़ बिग बॉस के दरवाजे तक पहुंच जाती है कि तुरंत ही वो उनके फेवरेट हीरो हीरोइन की डार्क साइड जैसे कि गुस्सा, जेलसी, लड़ाई झगड़े, गालियां और चुगलियों की सस्ते नशे उन्हें थाली में परोस करके दे देते हैं। अब नॉर्मली हम सभी लोग जानते हैं कि लड़ाई करना, झगड़ा करना बुरी बात है, लेकिन जब किसी और की भाई लड़ाई या झगड़ा हो रहा है तो उसे देखने में लोगों को भाई मजा बड़ा आता है और इसी का फायदा बिग बॉस बारीकी से उठाते हैं, जिसके साथ साथ वो जानबूझकर कन्फ्लिक्टिंग एनवायरनमेंट को बिल्ड करके रखते हैं, जिसकी वजह से बिग बॉस के घर में किसी के भी साथ लड़ाई हो जाती है और कौन किसे पसंद करता है और कौन चालाकी से माइंड गेम को खेल रहा है, वो सारी चीजें वो एंड तक रिवील होने ही नहीं देते, जिससे कि लोगों के दिमाग में भयंकर कंफ्यूजन पैदा होता है। और सीधी सी बात है कि कंफ्यूजन क्रिएट क्यूरियोसिटी, यानी कि लोगों के दिमाग में ये जानने की चुल मच जाती है कि अब आगे होगा क्या भाई, आखिर इसके पीछे कौन सा षड्यंत्र छुपा हुआ है। और ये सब जानकारी जब तक लोगों के सामने नहीं आ जाती तब तक लोगों को चैन नहीं पड़ता। इसलिए ये सारी सच्चाई को जानने के लिए लोग तब तक शो को देखते ही रहते हैं जब तक कि शो एंड नहीं हो जाता। और लोगों की इसी साइकोलॉजी का फायदा उठाकर सिर्फ बिग बॉस ओटीटी नहीं, पिछले साल भाई 150 करोड़ का बिजनेस बना लिया था। और सच बताऊं, ये कोई छोटी रकम नहीं होती, जिसे अगर लीगली देखा जाए तो उन्होंने कोई कानूनी अपराध तो नहीं किया, लेकिन अगर बारीकी से देखा जाए तो उन्होंने पीपल स्किल एंड ह्यूमन साइकोलॉजी का इस्तेमाल करके लोगों को चालाकी से अपनी उंगलियों पे नचना बखूबी तरीके से सीख लिया है, जिससे कि वो हर साल करोड़ों रुपए छाप रहे हैं। इसलिए ये फैसला मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आप इन साइकोलॉजी का इस्तेमाल किस तरीके से करना पसंद करते हो। बाकी अगर आप इस मैट्रिक के मायाजाल से बाहर आना चाहते हो तो इस लेफ्ट वाले वीडियो पे अभी क्लिक करें और ऐसे ही वीडियोस हर हफ्ते देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। एंड एट लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।